मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना बनने के लिए अब लोग न जाने क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। झाबुआ कोतवाली पुलिस ने आज एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 2 लोगों को फिलहाल नामजद किया गया है, जिन पर यह आरोप है कि वो लाडली बहना के लाभार्थी बनने के लिए लोगों की उम्र बढ़ाकर सर्टिफिकेट बना रहे थे और ये सब बाकायदा गवर्नमेंट के पोर्टल के नाम पर किया जा रहा था। कुल 21 ऐसे प्रमाण पत्र भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अब मामले में और भी पुलिस को खुलासे की उम्मीद है। आज न्यायालय में इनको दोनों आरोपियों को पेश किया गया और उनकी पुलिस रिमांड ली गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो झाबुआ कोतवाली पुलिस ने कल शाम को करीबन 4 लोगों को उठाया था, जिसमें एक हवाला व्यापारी भी है और एक अन्य व्यक्ति था। लेकिन देर रात को उन्हें पूछताछ के बाद कथित तौर पर छोड़ दिया गया, लेकिन 2 लोग नामजद किए गए हैं। आज एफआईआर दर्ज हुई है। रिंकू राठौड़ और दीपक को इसमें नामजद किया गया है और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनके पास से 21 सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। आज शाम को इन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस को रिमांड मिली है। अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और मामले की तह में जाने का प्रयास करेगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये पूरा खेल उत्तर प्रदेश से ही संचालित किया जा रहा था और झाबुआ में लोग इसका एक हिस्सा बने थे। वो लोग जो कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए वो सारे तौर तरीके अपनाए जाते थे जो कि असली जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपनाए जाते हैं। उसके समानांतर ही गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उसके समानांतर ही एक वेबसाइट बनाई गई और हुबहू लगभग वैसा ही प्रमाण पत्र ये बनाकर देते थे। माना जा रहा है कि इस समय मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक लाडली बहना योजना के फॉर्म जमा होने हैं, लोगों के केवाईसी अपडेट होने हैं, डीबीटी कंप्लीट होना है। तो उसके लिए कई लोग लाभार्थी बनने के लिए इस तरीके के सर्टिफिकेट बनवा रहे थे। फिलहाल चूँकि यही ट्रेंड में है, लेकिन इस तरीके के सर्टिफिकेट का अलग अलग जगहों पर भी इस्तेमाल हो सकता है। हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, ये वही सर्टिफिकेट हैं। करीबन 21 की संख्या में झाबुआ कोतवाली पुलिस ने इसको बरामद किया है और दोनों व्यापारियों को जिनको गिरफ्तार किया है, रिंकू और दीपक को, उनके पास से ये बरामद किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इनके इस गैंग में कौन कौन लोग और शामिल हैं और किन शर्तों के साथ ये यूपी के इस पूरे जो गैंग है, जो पूरे देश भर में ऑपरेट करता है, वो कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि करीबन 500 रुपये के आसपास की राशि लेकर ये जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते थे। पुलिस को शिकायत मिली थी और शिकायत के बाद पुलिस ने यहाँ पर कुछ लोगों को तैयार किया और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए इनके सेंटरों पर भेजा और वहाँ से इन्हें मात्र 10 और 15 मिनट में ये सर्टिफिकेट मिल गए। इसके बाद पुलिस आगे बढ़ी और कल शाम को छापामारी करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर 4 लोगों की गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे पास वो जानकारी है कि 4 लोगों को उठाया गया था, जिसमें एक हवाला व्यापारी भी है और उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर तमाम प्रभावशाली लोग भी पहुँचे थे। उसके बाद छोड़ भी दिया गया। वजह क्या है वो स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस की कार्रवाइयों में कई बार अज्ञात वजह भी होती हैं, जिसे आपको समझना चाहिए। तो उसको छोड़ दिया गया और अब पुलिस कह रही है कि हम मामले की और पूछताछ करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि किसकी क्या भूमिका है और इस पूरे मसले पर जो एडिशनल एसपी झाबुआ के हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए। विगत दिनों में झाबुआ में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो है नकली जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं और इस बात की जांच कराई गई तो दीपक सोलंकी, जिसकी राजवाड़ा में गुजरात टेलर्स के नाम से दुकान है, और रिंकू राठौर, जिसकी सिद्धेश्वर कॉलोनी में कनकश्री के नाम से दुकान है, इन लोग जो है लोगों से केवल उनके नाम, माता पिता के नाम की जानकारी प्राप्त करके और नकली जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे, जो एक तरह से फर्जी प्रकार से बना करके और लोगों को 500 रुपये में ये बेच रहे थे। और ये शिकायत सही पाए जाने पर इन दोनों के खिलाफ़ आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जा कर के कार्रवाई की गई है।
ये शिकायतकर्ता सामने तो नहीं आया है, लेकिन इस प्रकार से हम लोगों को जानकारी मिली थी और लोगों ने ये शिकायत की थी कि मतलब इस तरह से लोग मतलब नकली प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिससे कि कई मामलों में इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। सर, कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना के लिए उम्र कम करके जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। हाँ, कुछ हद तक की उसी के संबंध में लोगों ने बताया था कि इससे दुरुपयोग करने के लिए आंकड़ा सर सामने आया है पिछले कितने महीनों में कितने इन्होंने अभी तक नकली प्रमाण पत्र बनाए? नहीं, अभी हम लोगों ने क्या है कि जांच सही पाए जाने पर अभी अपराध पंजीबद्ध किया है और इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। सर, किन किन धाराओं में इनको संकट पंजीबद्ध किया है? इनमें 420, 464, 468 आईपीसी के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। तो ये लाडली बहना योजना से जुड़ा हुआ या एसोसिएटेड एक स्कैम है। हालांकि इन जन्म प्रमाण पत्रों का कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वह आपराधिक गतिविधियों में, नौकरी के लिए, विवाह सर्टिफिकेट में, कई जगह हो सकता है। लेकिन रिसेंटली लाडली बहना योजना चल रही है, जिसमें शासन ने जो लिमिट्स हैं वो 23 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं की रखी है। तो कई ऐसी महिलाएं जो या तो 23 से नीचे हैं या 60 से ऊपर हैं, वो इसकी फ्रेम में आने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवा रही हैं और इस तरीके के जो ठग हैं या सक्रिय दलाल हैं, उनके संपर्क में आकर वो ये सर्टिफिकेट बनवा कर लगा रही हैं। अब ये भी जांच का विषय है कि इस तरीके के बने सर्टिफिकेट फ़िलहाल 21 तो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, लेकिन बीते 1-1.5 महीने से ये खेल चल रहा है। इस दौरान कितने सर्टिफिकेट बनाए गए होंगे और क्या उन सर्टिफिकेटों से ई-KYC हो गया, या जो दूसरे जो पंचायतों से नॉमिनेशन अपलोड किए जा रहे हैं, क्या वो प्रोसेस हो गई, क्या वो जांच में मान्य होंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे, कई ऐसे सवाल है। आज ही अखबार में खबर छपी है कि जो लक्षित संख्या थी उससे करीबन 11.5% ज़्यादा आवेदन झाबुआ ज़िले में लाडली बहना के जमा हो गए हैं। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। अब देखना है कि क्या इस स्कैंडल का इन संख्या से कहीं कोई संबंध है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा और इस पूरे मसले पर हम आपको अगला अपडेट भी देते रहेंगे। बने रहिएगा आप CB लाइव यानी झाबुआ राजपुर लाइव के साथ।